friends, welcome to BHU World. Yesterday you saw our video related to BHU online entrance classes regarding BSc Agriculture, BSc Maths group and BSc Bio group. Today we are going to talk about BHU online entrance class BA Arts and BA Social Science. आपने कल हमारा वीडियो जो है देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ्स ग्रुप और BSc बायो ग्रुप इस विषय में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आप लोगों के बीच हूं जिसमें कि BA आर्ट्स और BA सोशल साइंसेस की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे शुरू करने हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, इस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो है आपको डिटेल्स बाद में एक वीडियो बना के दिया जाएगा। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि पिछले साल जो हमने वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस BA आर्ट्स एंड हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस BA सोशल साइंस, इसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से एक बार जाके जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि BHU आर्ट्स और सोशल का जो सिलेबस है वो क्या है। चूंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा डिमांड्स आई कि सर ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जाए, इसलिए हम लोगों ने इस बार एक टीम बनाई है जिसमें कि डिफरेंट फैकल्टीज़ के लोग हैं। एग्रीकल्चर से लोग हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज से हैं, यानी कुल मिला के 40 से 50 लोगों की हमने एक टीम तैयार की है जो इस बार ऑनलाइन क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। आज आपसे बात हो रही है BHU एंट्रेंस के BA आर्ट्स और BA सोशल की ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में। हम आपको बाद में समझाएंगे कि आप कैसे हमारा पैकेज खरीद सकते हैं और किस प्रकार से हम इस ऑनलाइन पैकेज के जरिए आप तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं BA आर्ट्स और BA सोशल की इस ऑनलाइन सीरीज के पहले लेक्चर में। मैं आप लोगों के बीच में एज ए हिस्ट्री मेंटर अभी मौजूद हूं। BA आर्ट्स और BA सोशल साइंसेस में जो भी क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट इज हिस्ट्री? Actually, history is an unending dialogue between present and past. वर्तमान और अतीत के बीच सतत चलने वाले यह संवाद की एक प्रक्रिया है। यही इतिहास है। लेकिन हम इतिहास के दर्शन में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि कहां से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं BA आर्ट्स और BA सोशल साइंसेस में। लेकिन फिर भी उसके पहले इतिहास क्या है, इसकी एक रूपरेखा बना लेना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि 10th के बाद साइंस स्ट्रीम में चले गए होंगे, लेकिन आप फिर से वापस आ रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन जो है वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। बाकी जो लोग आर्ट्स स्ट्रीम से कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए भी एक रिवीजन होगा। बात करते हैं कि इतिहास क्या है। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन जो होता है, यानी क्रोनोलॉजिकल जो स्टडी होता है किसी भी इंसिडेंट को लेके, उसको हम लोग हिस्ट्री मानते हैं। अब हिस्ट्री के कई टूल्स होते हैं, जैसा कि साइंस में जो लैब होते हैं वहाँ पे हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को पता करने के लिए। लेकिन हिस्ट्री में क्या होता है कि थोड़ा उससे अलग, यहाँ पे स्रोत कहलाते हैं वो चीज़, सोर्सेस कहलाते हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, पांडुलिपि इत्यादि। इन चीज़ों के इतिहास में हमें नहीं जाना है। मैं बस आप लोगों के बीच एक इतिहास क्या है इसके संबंध में एक समझ पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। दो शब्दावली और महत्वपूर्ण है, हालांकि प्रश्न नहीं पूछे जाते इन चीजों से, लेकिन फिर भी बताना आवश्यक है। एक AD और दूसरा BC, ये दोनों आपको बार बार मिलेंगे। AD होता है एनो डोमिनी और BC होता है बिफोर क्राइस्ट। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे 500 BC, 500 AD। दरअसल AD जो है वो बर्थ ऑफ जीसस का जो टाइम है वो माना जाता है, यानी कि ईयर ऑफ लॉर्ड। AD को ईयर ऑफ लॉर्ड कहते हैं और उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनो डोमिनी। एक प्रश्न पूछा भी जा सकता है इससे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD, और पूछा गया भी है। इसी तरह से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BC, तो बिफोर क्राइस्ट। चलिए अब सीधे चलते हैं एंट्रेंस की ओर। आपको बता दें, चाहे वो BA आर्ट्स की एंट्रेंस हो या फिर BA सोशल साइंसेस की एंट्रेंस हो, उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर जब देखेंगे तो पाएंगे
कि 20-22 कभी कभी 25 तक संख्या जो है वो हिस्ट्री से चली जाती है। अब हिस्ट्री में भी दो प्रकार की हिस्ट्री है, एक है इंडियन हिस्ट्री और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन और वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ स्टडी की और सिलेबस की। किसी भी एग्जाम में ये दोनों ही चीज बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे बीए आर्ट्स का सिलेबस हो या फिर बीए सोशल साइंसेस का हो। प्रश्न जो है वह मूल रूप से एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, इसलिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वह भी एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इंडियन हिस्ट्री की जहां तक बात है तो आप लोगों को पता होगा कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसके अतिरिक्त विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से 2-3 प्रश्न जो आते हैं, इसके विषय में बाद में चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हालांकि अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात की जाए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए, तो इसके पहले भी कई चैप्टर्स हैं जिसमें कि आप पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एरियाज के बारे में, इन इरा के बारे में जो है अध्ययन होता है। लेकिन चूंकि ये बीएचयू एंट्रेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्किप करेंगे। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बीएचयू एंट्रेंस के लिए है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। यह वह सभ्यता थी भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। इससे 2 प्रश्न या 3 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता। आप पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक सभ्यता का विनाश होता है और एक नवीन सभ्यता जो प्रकाश में आती है, इतिहासकार उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व यानी कि 1500 बीसी से लगभग 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी तक चलती है। वैदिक सिविलाइजेशन के बाद हम बात करेंगे जैनिज्म, बौद्धिज्म एंड वैष्णविज्म की। इन जगहों से भी जो है 1-2 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए हल्का हल्का चर्चा हम लोग करते हुए, हल्का सा एक टचिंग मोड में जाते हुए यहां से निकलेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे महाजनपद इरा की ओर, महाजनपद काल की ओर, जहां 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कैसे 600 ईसा पूर्व के आसपास आके 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें कि काशी, अवंती, कौशल, मगध ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और अंत में जब इन 16 महाजनपदों में एक युद्ध सा छिड़ जाता है तो अंततः पाटलिपुत्रा की धरती पर एक नवीन साम्राज्य का जन्म होता है जो मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी मगध डायनेस्टी की बात करेंगे। कैसे बिंबिसार के नेतृत्व में जो है मगध डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। और उसके बाद हम चलेंगे सिकंदर की आक्रमण की ओर, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर की ओर। इन्वेजन ऑफ सिकंदर के बाद यानी सिकंदर के आक्रमण के बाद हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी की। मौर्यन डायनेस्टी जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व यानी 322 बीसी में कौटिल्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से रखी जाती है। ये बात आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। इस जगह से भी 2 से 3 प्रश्न जो है वह बीएचयू एंट्रेंस में आता है, इसलिए मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौर्यन डायनेस्टी के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार बृहद्रथ की हत्या करके, जो कि इस डायनेस्टी का अंतिम शासक होता है, पुष्यमित्र शुंग, जो उसी का सेनापति होता है, वह गद्दी पे बैठता है और वहां से भारतीय इतिहास में एक नवीन राजवंश की नींव रखी जाती है, जिसे ब्राह्मण डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है हम कण्व राजवंश को भी और इसके साथ साथ सातवाहनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि फिर से भारतवर्ष की धरती पर विदेशियों का आक्रमण होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग यवन, शक, कुषाण इन सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर डेमेट्रियस से, मीनांडर से 2 से 3 प्रश्न जो है वह बीएचयू एंट्रेंस में पूछा जाता है, इसलिए यह भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी की। देखेंगे कि कैसे 319 ईस्वी में जो है श्री गुप्त के द्वारा पुनः एक नवीन राजवंश का निर्माण किया जाता है मगध की धरती पर यानी पाटलिपुत्रा की धरती पर। और यह भी बड़ा फेमस होता है। इसका एक शासक है जिससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जो समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। अक्सर प्रश्न आता है एंट्रेंसेस में कि हु वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया,
यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप लोग अक्सर इसे पाते होंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे पुष्यभूति राजवंश। इससे 1 से 2 प्रश्न जो है वो आता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक आया हर्षवर्धन के नाम से, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और फिर अंत में हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ संगम इरा, यानी संगम काल के इंपॉर्टेंस की चर्चा करेंगे। आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत, जहां पे आप मिलेंगे चोल, चेर, पांड्य राजाओं से। एक बड़ा ही तुलुव राजवंश का इंपॉर्टेंट शासक आता है कृष्णदेव राय और तेनालीरामन। इसके किस्से आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। अब ये आपके काम आने वाला है, क्योंकि यहां से 1 से 2 प्रश्न जो है वह बीएचयू एंट्रेंस में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा, हमने आपसे चर्चा किया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सिलेबस के बारे में। इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे तो चर्चा फिर होगी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। साथ ही साथ आपको 20 से 25 प्रश्न जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से बताया जाएगा, और उतना ही जो है वो आपके लिए इनफ होगा। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्लास होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आइए बात करने जरा इस ऑनलाइन क्लासेस की। आपके डिमांड पे ये शुरू की जा रही है। कल जब हमने वीडियोस डाली बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो ग्रुप को लेके, तो वहां पे भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंसेस की क्लासेस की डिमांड कर रहे थे। तो आज हमने सोचा कि एक वीडियो उस पे बनाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और इसी संदर्भ में हमने आपको अवगत करवाया कि बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंसेस की क्लासेस की तैयारियां भी जो है वो शुरू हो गई हैं। अलग अलग मेंटर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स आके पढ़ाएंगे। तो आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस जो है वो आपको समय से मिलती रहे। और इस ऑनलाइन क्लासेस के विषय में आपको अलग से एक वीडियो बना के ब्रीफ किया जाएगा कि कैसे आप हमारे उस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अलग से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जाएंगे, और अगले क्लास में एज ए हिस्ट्री मेंटर में जब आपसे मिलूंगा तो बात होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो तैयार रहिए सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के लिए, जहां से बीएचयू एंट्रेंस में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।